चर्चा चल रही है शील वृत्तेषु निवृत्ति 4 का तीसरी भावना 16 कारण की। हमने 5 अणुवृत्त के बारे में समझने का प्रयास किया, 3 गुणवृत्त के बारे में समझने का प्रयास किया। अब जो 4 शिक्षावृत्त होते हैं अपन उनकी चर्चा करेंगे। सामायिक, प्रोषदोपवास, भोग परिमाण और वैयावृत्त या अतिथि संविभाग, ऐसे 4 शिक्षावृत्त जैनाचार्यों ने कहे। सामायिक क्या है? परिणामों को सरल करना। सामायिक का नाम है परिणामों को निर्मल करना, पवित्र करना। यही तो था अभी। पवित्रता के साथ कितना निर्मल कर सकते हैं हम अपने परिणामों को। समता परिणाम लाना, पाप से बचकर शांत परिणाम के साथ बैठना। सामायिक कोई हवा नहीं है। सामायिक हमारे जीवन में एक शांति को प्रदान करती है। जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति अपनी बॉडी को रिलैक्स देना चाहता है, वह एक सौ आसन से लेट जाता है, और जब 100 आसन से वह लेटता है उसके शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही सामायिक करने वाला साधक, क्योंकि ये जो 4 शिक्षाव्रत हैं ये महाव्रतों को लेने के लिए एक अभ्यास है। अभ्यास जैसे कि स्कूल में भेजने वाले बच्चे को मां अनेक प्रकार से संस्कारित करती है, कुछ बहुत सारी चीजें सिखाती है। बेटा ये क्या है? बच्चा कहता है नोज, टीथ, बालों आदि को, सारी चीजों को वह बताती है, और बच्चा बहुत सारी चीजें सीख करके स्कूल जाता है। वैसे मेरे हिसाब से स्कूल जाने की KG 1 में आधा विषय तो मां ही पढ़ा देती है उसे घर पर। A फॉर एप्पल, और अगर जैन महिला होगी तो पढ़ेगी A फॉर आदिनाथ, B फॉर बाहुबली, C फॉर चंद्र प्रभु, D फॉर धर्मनाथ, E फॉर इच्छामी। ये भी वो सिखाएगी और लौकिक शिक्षा भी दिलाएगी। और अगर धार्मिक नहीं है वह मां, तो वह संसार की बातों में ही लिप्त कराएगी। इसलिए जैनाचार्यों ने, संत महंतों ने कहा कि बच्चे को घर में संस्कारित करो, और जितना संस्कारित मां कर सकती है उतना दुनिया की कोई ताकत बच्चे को संस्कारित नहीं कर सकती। 100 शिक्षक के बराबर एक मां अपने बच्चे को शिक्षा देती है। मगर आज की माताएं अपनी मातृत्व शक्ति को खो बैठी हैं और मम्मियां बन गई हैं। मम्मियां में बुद्धि नहीं होती है, मम्मी की बुद्धि कुंठित होती है, और मां की बुद्धि विशालता को लेकर के होती है। मां के अंदर एक ममत्व भाव होता है, एक ममता होती है, और बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं मां के अंदर जो मम्मी के अंदर नहीं होते। मां और मम्मी में बहुत बड़ा अंतर है बंधुओं। हम सोचते हैं एक ही बात है, मां एक ही, मां कहो या मम्मी कहो या मदर कहो। नहीं बंधु, ये सब अलग अलग हैं। मैं प्रैक्टिकल्स हर जगह देता हूं। मेरा मन कहता है कि बांदकपुर में भी उस प्रैक्टिकल को मैं देना चाहता हूं। अगर आपका लड़का मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, तुम वहां से क्या रिप्लाई देती हो? क्या है? दिन में मम्मी मम्मी चिल्लाता रहता है, एक दूंगी अभी, जब देखो जब मम्मी मम्मी चिल्लाता है। राइट? राइट कि रॉन्ग? गलत है कि सही? सही है। अब बेटा मां ए मां, मां ए मां, मां क्या है बेटा? क्यों मामा कर रहा है? टोन समझना।
क्या मामा क्यों कर रहा है, कितना आत्मीय भाव, कितना अपनत्व, कितना लगाव, कितना अपनी पवित्रता, कितनी विशुद्धि उसके अंदर होती है मां शब्द से, कितनी पवित्रता आती है मां शब्द से। और मदर, मदर वहां होती है जहां गदर होती है, वहां गदर हो जाती है। तो मां हम बने, मम्मी ना बने। और जब मां, जहां जहां मां होगी, जहां जहां मां होगी वहां वहां बेटा होगा, और जहां जहां मम्मी होगी वहां वहां लड़का होगा। लड़के में और बेटी में बहुत अंतर है। लड़का और लड़की, बेटा और बेटी। अब ये तुम देखना, अपनी कूक से पूछना आज कि तुमने बेटी पैदा की है या बेटा पैदा किया, लड़की पैदा की है या बेटा पैदा किया है। आज हर मां अपनी कूक से पूछेगी। देखना, लड़का कौन है? लड़का वो है जो माता पिता से लड़ता रहता है, उसका नाम लड़का है। अब पूछो तुम अपनी मां से, अपनी कूक से कि तूने 9 महीने में लड़का पाला है या बेटा पाला है? बेटा वही है, लड़का वही है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता चला जाता है, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। कुछ भी मम्मी ने कुछ भी बोला और टूक दो टूक जवाब दे देता है, चुप रहो, फालतू मत बोला करो मेरे बीच। कह दिया ना मैंने, मैं सब जानता हूं, मैं समझता हूं। तुम्हारी हर बात को निग्लेक्ट करता है। तुम 100 बातें कहोगी तो 90 को निग्लेक्ट कर देता है। समझ लेना, तुमने अपनी कूक से लड़के को पैदा किया है, क्योंकि वो तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा है। तुम जो चाहते नहीं वो कर रहा है, तुमने जो सोचा नहीं था वह वो कर रहा है। तो समझ लेना कि तुमने लड़के को जन्म दिया है। बेटा कौन है? जो हर क्षण माता पिता का ध्यान रखता है कि मैं जो भी कार्य करूंगा, क्या मेरी मां खुश होगी? क्या मेरी मां का 1 किलो खून बढ़ेगा? क्या मेरी इज्जत के साथ मेरी मां के जीवन में 4 चांद लगेंगे? क्या जहां भी जो भी व्यक्ति मेरी बात को सुनेगा कि उनके बेटे ने यह कार्य किया है, तो वह मुझे शाबाशी देगा या बद्दुआ देगा? हर काम बेटा सोच समझ करके करता है। प्रत्येक क्रिया वो सोचता, अगर मैं गुटखा खाऊंगा और मेरे पिताजी ने कभी गुटखा नहीं खाया तो लोग क्या कहेंगे? उनका बेटा गुटखा खा रहा है तो मेरे कारण मेरा पिता बदनाम होगा, मेरे कारण मेरी मां बदनाम होगी, मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा गुटखे की तलब में मगर मैं अपने माता के जीवन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा कोई अपने जीवन में कार्य नहीं करूंगा जो मेरी मां नहीं चाहती है। कौन मां चाहती इस सभा के अंदर कि मेरा बेटा गुटखा खाए? हाथ उठाओ। वो महिला उठा रही क्या? नहीं, वो तो पल्ला ठीक कर रही है। मैं समझा कि वो हाथ उठा रही, क्या पता बांधक है, कुछ भी बन सकता है यहां पर। मगर मुझे विश्वास है कि भारत की कोई भी भारतीय नारी ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा या मेरा पति गुटखा खाए। कोई चाहती है बांधकपुर में? जैन अजैन कोई भी महिला हो, मुझे विश्वास है। और बांधकपुर ही क्यों कहूं, मैं सारे भारत को चुनौती देता हूं। जो भारतीय संस्कृति में जो नारी ने जन्म लिया है, जो भारत में रहती है और अहिंसा धर्म की पुजारन है, अहिंसा धर्म के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, ऐसे पवित्र अहिंसा धर्म में जीने वाली नारी, चाहे वो मां हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी हो स्त्री जाति, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वह मां
वह बेटी, वह स्त्री, वह नारी कभी भी 3 काल में अपने बेटे के लिए गुटखा का समर्थन नहीं करेगी। अगर करती है तो मैं समझता हूं कि वो मां नहीं है, वो भारतीय नारी नहीं है, वो पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाली कोई महिला है, कोई स्त्री है। क्योंकि जिसे अपने बेटों को संस्कारित करने का अधिकार ही नहीं है, स्वयं बिगड़ी है और अपने बच्चों को भी बिगाड़ेगी, वो भारतीय नारी हो ही नहीं सकती। वो एक बोझ है भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के विनाशक है। और ऐसी विनाशक नारी भारत में रहने का उसे कोई अधिकार ही नहीं है। बंधुओं, विचार कर लें, अगर जिन महिलाओं को अपने बेटे की सारी बुरी हरकतें पसंद हैं, तो मैं समझता हूं कि वो मम्मी है, वो मां नहीं हो सकती। मां तो वह है कि अपने बेटे की कोई भी बुरी आदत उसे स्वप्न में भी पसंद नहीं आएगी, और वो कैसे भी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर, कैसे भी प्यार से, आत्मीय भाव से डांट के, डपट के, पुचकार के वो बुरी आदत को छुड़ा देगी। उसी का नाम है मां। और जो इसका समर्थन करती है उसका नाम है मम्मी। मम्मी, अब तुम देखें कि तुम्हारी मां ने लड़की पैदा की है या बेटी पैदा की है, किनकी जो मम्मी बन चुकी, उनकी मां ने क्या पैदा किया है, बेटी या लड़की। अगर जिसका बेटा भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चल रहा है, बेटी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चल रही है, लड़की और लड़का, तो समझ लेना कि वो भारत के लिए बोझ है, धर्म के लिए बोझ हैं, अहिंसा की संस्कृति के विनाशक हैं, और देश को गुलाम करने में वो भी एक इकाई बनकर के देश का सत्यानाश करने में उनका पहला कदम होगा। विचार करें। और अगर आपने बेटी पैदा की है, लड़की नहीं, लड़की कौन होती है, लड़े यानी लड़ाई, और की लड़ाई की चाबी, जो अपने माता पिता से लड़ती है, माता पिता के खिलाफ जाकर के अपनी जिंदगी जीती है, विधर्मी को अपना हमराही बनाती है, अपना जीवन साथी बनाती है, वो बेटी नहीं हो सकती, वो लड़की है। समझना, बहुत जीवन को समझने की जरूरत है। और जिसने अपने जीवन में बेटी और बेटा को पैदा किया है, वह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा, वह भारतीय संस्कृति को जीवित करेगा, भारतीय संस्कृति को ऊंचाइयां देगा, और विचार करेगा कि हे भगवान, मुझ में इतनी योग्यता आ जाए कि मेरे बेटा और बेटी इतने संस्कारित हो जाएं, इतने व्यवस्थित हो जाएं कि मैं भी अब अपना जीवन मोक्ष मार्ग में व्यवस्थित करने का प्रयास करूं। और वह मां घर में अभ्यास करना शुरू करेगी सामायिक का। सामायिक के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सारी कर्म की निर्जरा करते हैं, क्योंकि सामायिक के समय हमारा कंसंट्रेशन, मन वचन कायी की एकाग्रता को हम तैयार करने में, एकाग्र लाने में बहुत प्रयास करते हैं। इधर उधर के राग देश, पांचों पापों का त्याग करके, हम चारों दिशाओं का बंधन करके, पूर्व दिशाओं का, दक्षिण का, पश्चिम का, उत्तर का, और कहें तो 8-10 दिशाएं का बंधन करके हम एक स्थान पर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरों को नमस्कार करते हैं, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को, हर दिशाओं में विराजमान तीर्थ क्षेत्र आदि, अतिशय क्षेत्र आदि, सिद्ध क्षेत्र आदि सभी को हम नमस्कार करते हैं, और एक बंधन में बंध जाते हैं कि अब इसके बाहर हम इतना बंधन बांधते हैं कि अगर हम खड़े होकर के भी सामायिक कर रहे हैं, और अगर हम गिर जाएं बाई दाबे चक्कर के साथ, तो हम उतने ही पाप के अधिकारी होंगे जितनी क्षेत्र पर हम गिरे। इसलिए
सामायिक का अभ्यास करने वाला भी साधक चारों तरफ का बंधन बना करके बैठता है और बाहर का सब चीजों का त्याग कर देता है, संपूर्ण चीजों का परिमाण कर लेता है कि जितनी देर में सामायिक करूंगा उतनी देर के लिए मेरा परिवार का भी त्याग है। तभी तो जैनाचार्यों ने पूज्य समन स्वामी महाराज ने उस साधक के लिए लघु मुनि की उपमा से विभूषित कर दिया, उदाहरण दिया कि जैसे कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, सामायिक में बैठे हैं और किसी ने उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया, उनको एक चद्दर उड़ा दी, उसी प्रकार वह साधक, उसके साधक के शरीर पर जो वस्त्र हैं वो वस्त्र एक मूल बहुत सूक्ष्म परिग्रह के रूप में है, उसे भी मुनिवत कह दिया। मुनि नहीं कहा, मुनिवत। जैसे चंद्रमुखी कन्या, चंद्रमुखी कन्या किसी सुंदर मुख को देखकर किसी साहित्यकार ने उपमा दे दी कि इस कन्या का मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा नहीं है, उसी प्रकार वो मुनि नहीं है, मगर मुनि के समान है सामायिक करने वाला वह साधक, क्योंकि उसने अपनी सब तरफ की सीमाओं को बांध लिया है और अपने परिणामों में राग देश कसायों को छोड़कर समता सर्वभूतेषु, समता परिणाम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। हुए नहीं है अभी समता परिणाम, मगर वह कोशिश कर रहा है कि मैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वचन को कितना शांत कर सकता हूं, कितनी देर कर सकता हूं, कितनी देर कर सकता हूं। ऐसे परिणामों को पवित्र रखते हुए वह सामायिक करता है और ये प्रत्येक व्यक्ति को यह अभ्यास अपने जीवन में करना चाहिए। ये नहीं बनता है तो पंच परमेष्टि की जाप माला अपने हाथ में लेकर, बंधन चारों तरफ का बंधन लेकर, 10 दिशाओं का बंधन बांधकर उस माला को हम करेंगे। जैनाचार्यों ने इस जाप करने की और सामायिक करने की विधियां अलग अलग तरीके से अलग अलग आचार्यों ने बताई हैं, मगर सबका इंटेंशन, सबका लक्ष्य एक ही है, कर्म क्षयात, कि तुम्हारे कर्मों का क्षय कैसे हो। जैन दर्शन कहता है कि जो भी तुम धार्मिक क्रिया करते हो उसका इंटेंशन एक ही होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कर्मों का क्षय कैसे करें, चाहे सामायिक करें, चाहे पूजन करें, चाहे व्रत उपवास आदि पर चर्चा अपन आगे करेंगे। किसी भी क्रिया को हम अपने जीवन में करें और एक ही लक्ष्य है कि हमारे जीवन में जो असंख्यात अनादि काल से अनंत अनंत भावों में हमने जो कर्मों को बांधा है, उन कर्मों का क्षय, उनकी निर्जरा कैसे हो, वो कर्म कैसे हमारे पास से दूर होते चले जाएं। इसलिए जैनाचार्यों ने सामायिक को सबसे महत्व दिया कि सामायिक में या ध्यान में सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती, सबसे ज्यादा।